जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और टाइप्स देखे थे हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उस हर एक वीडियो में हमने परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अब परसेंटेज कैरेक्टर, एसिडिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका क्या रिलेशन है वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मीथेन ड्रॉ करते हैं, CH4। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। उसके बाद ड्रॉ करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और एक H। हाइब्रिडाइजेशन sp2, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो देखो परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पे होता है 25%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पे 50%। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा का मतलब क्या होता है? देखो, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा का मतलब उसमें s ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्या होता है, पास में होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका परसेंटेज कैरेक्टर कम है, मतलब ये इनका जो अट्रैक्शन है वो कम है, 50% है, मतलब दीज आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर वेरी क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करेगा अपनी तरफ, और ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर HC ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस तरीके से ये H+ को रिलीज कर देगा। अब देखो, जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर, उतना कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के क्या रहेंगे, पास में, और जितना पास में रहेंगे उतना ही वो कार्बन क्या करेगा, उनको खींचेगा अपने न्यूक्लियस की तरफ, और खींचेगा तो H+ इजीली रिलीज हो जाएगा। तो अब इसका मतलब होता क्या है, जितना परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहाँ पे sp2 में देखो परसेंटेज कैरेक्टर 33.33, ये भी खींचेगा लेकिन वो उतनी स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, स्लाइटली अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो थोड़ी सी दूरी पर होने की वजह से वो अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो अच्छे से खींच नहीं पाता, और तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। sp3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बहुत कम है परसेंटेज कैरेक्टर। तो अब ये जो न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं है, तो वो इतनी स्ट्रांगली पुल नहीं कर पाएगा, तो H+ भी इजीली रिलीज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ये प्रोपेन, सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटाइन, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास प्रोपाइन, डी ऑप्शन है इथीन। और आपको पूछा गया है यहाँ पे विच वन इज मोस्ट एसिडिक, तो यहाँ पे sp3 है सारे के सारे, यहाँ पे sp3 भी है और sp भी है, यहाँ पे sp3 कार्बन भी है और sp भी है, यहाँ पे sp2 है, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। sp3 में तो परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है, तो ये तो सबसे लास्ट आएगा। sp2 में उसमें 33%, तो वो भी कम होता है। यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है लेकिन उसको डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन किस कार्बन को है, sp3 को, तो ये भी ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। मोर एसिडिक ये है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को है। तो आंसर इज C ऑप्शन, ज्यादा एसिडिक यही है। अब देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये A ऑप्शन है, और यहाँ पे दूसरा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये B है। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है sp, इसको तो हाइड्रोजन अटैच्ड है ही नहीं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ये एक ही H+ दे सकता है, और यहाँ पे कितने H+ है sp हाइब्रिडाइज्ड को, दो H+, तो ये ट्वाइस H+ देगा, लेकिन ये कितना H+ देगा, 1 H+। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ, 1 का, क्योंकि यहाँ पे दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे भी दो है, लेकिन यहाँ पे एक ही sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसको हाइड्रोजन अटैच्ड है एक,
लेकिन यहाँ पे दो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और दो एसिडिक H है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी को। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू।